आज हम सबसे पहले आपको उन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्होंने भारत के साथ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। 17वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब भारत आते ही उसने हमारे देश को गुलाम नहीं बना लिया था, बल्कि इस कंपनी ने 100 वर्षों तक भारत में खुद को मजबूत किया और वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत को अपना गुलाम बना लिया। इस युद्ध को आज 264 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में दुनिया की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में अपनी बड़ी भूमिका देख रही हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको इन कंपनियों के बारे में बताएंगे। आपको याद होगा 3 महीने पहले 25 फरवरी को भारत सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और गालियों को ग्लैमराइज करने वाले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक क्रांतिकारी फैसला लिया था। इस फैसले के तहत भारत सरकार ने इंटरनेट के रास्ते आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी, मनोरंजन और खबरों के बीच एक सीमा रेखा खींचती थी। यह इंटरनेट वाले युग की लक्ष्मण रेखा थी, जो सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए बनाई गई थी। और तब सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कुछ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। हमें यकीन है आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल या फिर इनके बारे में जरूर जानते होंगे। इन निर्देशों पर अमल करने के लिए इन कंपनियों को 3 महीने दिए गए थे और ये समय कल समाप्त होने वाला है। लेकिन हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक इनमें से किसी भी कंपनी ने सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है और संभव है सरकार इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाए। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि सरकार ने इन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को क्या निर्देश दिए थे। भारत सरकार ने इन कंपनियों को सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक सिस्टम बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत इन कंपनियों को 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। पहला अधिकारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर था, जो ये सुनिश्चित करता कि लोगों की शिकायतों पर कानून के तहत ही कदम उठाए जाए। ये ऑफिसर भारत में रहकर ही काम कर सकता है, लेकिन हमें खबर मिली है कि कू को छोड़कर किसी भी कंपनी ने इस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। इसके अलावा एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर भी नियुक्त करना था, जो भारत की जांच एजेंसियों और मंत्रालयों के संपर्क में रहता, लेकिन इस पद पर भी इन कंपनियों ने किसी की नियुक्ति नहीं की। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि इन कंपनियों को एक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो अपने यूजर्स की शिकायतों पर 24 घंटे के अंदर कदम उठाता और 15 दिन में उस शिकायत का निवारण करता। लेकिन आपको बता दें, ये पद भी इन कंपनियों ने नहीं बनाया। इसके अलावा सरकार द्वारा इन कंपनियों को यह निर्देशित किया गया था कि इन कंपनियों को मासिक रिपोर्ट बनानी होगी, जिसके तहत ये कंपनियां सरकार को ये बताएंगी कि उन्हें पूरे महीने में कितनी शिकायतें मिली और उन पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन 90 दिनों के बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। इसी तरह सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में कहा था कि फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सहित सभी टेक्नोलॉजी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यूजर्स की किसी जानकारी, फोटो और वीडियोस का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर किसी व्यक्ति की आपत्तिजनक तस्वीरों को शेयर यानी साझा किया जाता है या फिर न्यूडिटी को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा और ऐसी तस्वीरों को शेयर करने वाले का अकाउंट भी बंद करना होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित के अलावा उसका परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और अज्ञात लोग भी शिकायत कर सकते हैं और इन शिकायतों को अब किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इस तरह की कार्रवाई के लिए इन कंपनियों को एक सिस्टम तैयार करना होगा, लेकिन इन कंपनियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि अगर ये कंपनियां किसी यूजर द्वारा की गई पोस्ट या तस्वीर को हटाती हैं, तो उन्हें इसकी ठोस वजह उस यूजर को बतानी होगी और उसे स्पष्टीकरण का पूरा मौका दिया जाएगा। इसके लिए भी इन कंपनियों को 3 महीने में एक सिस्टम बनाना था, लेकिन इन कंपनियों ने कोई कदम नहीं उठाया। हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि सिर्फ भारतीय कंपनी कू को छोड़कर किसी और कंपनी ने इन दिशा निर्देशों पर कोई कदम नहीं उठाया और सरकार द्वारा दी गई मोहलत कल खत्म होने वाली है।
अब सवाल है कि जब सरकार ने इन कंपनियों को 3 महीने दिए थे तो फिर भी सरकार के आदेशों की अनसुनी क्यों हुई? क्या ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत सरकार से भी बड़ी हो गई हैं? इनमें से कुछ कंपनियों का कहना है कि उन्हें इन दिशा निर्देशों पर अमल करने के लिए अमेरिका में मौजूद इनके हेडक्वार्टर्स से अनुमति लेनी होगी। सोचिए, ये कंपनियां व्यापार तो भारत में करती हैं, भारत में इनके करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये भारत सरकार का आदेश नहीं मानेंगी। इन्हें अपने हेडक्वार्टर्स से मंजूरी मिलने का इंतजार है। हालांकि आज सवाल यह भी है कि कल जब सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? तो भारत सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। इन कंपनियों को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत जो प्रोटेक्शन मिलती है वो खत्म की जा सकती है। आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 79 ये सुनिश्चित करता है कि अगर इन कंपनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति गैर कानूनी जानकारी शेयर करता है तो इसके लिए ये कंपनियां जिम्मेदार नहीं होंगी, यानी इम्यूनिटी देता है। हालांकि सरकार ने 25 फरवरी को जो दिशा निर्देश दिए थे उनमें कहा था कि अगर कोर्ट और सरकार के आदेश के बाद ये कंपनियां किसी कंटेंट को नहीं हटाती तो सेक्शन 79 के अंतर्गत उनसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 44 करोड़ 80 लाख, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1 करोड़ 75 लाख यूजर्स हैं। ऐसे में ये मत सोचिए कि ये खबर आपसे नहीं जुड़ी है। इन कंपनियों का भारत के प्रति ठीक वैसा ही व्यवहार है जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी का था, क्योंकि इन कंपनियों की मुट्ठी में भारत के करोड़ों यूजर्स हैं, यानी हम और आप हैं। इसलिए आज ज़रूरी है कि आप इन कंपनियों के असली चरित्र को भी बहुत ध्यान से समझें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.